नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में दाखिल हो गई। अभी और कुछ समय वो शायद भारत में रहेंगी। अभी कितने समय भारत में रहेंगी ये पता नहीं, लेकिन बांग्लादेश में अभी भी हालात ठीक नहीं है। तो यहाँ के जो हालात अब बन चुके हैं, जिसके वजह से शेख हसीना को भारत में आना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा, और वहाँ पे उनका जो आवास था, उनका जो निवास स्थान था, वो लूटा गया। और जिस तरह से ये आंदोलन वहाँ पे भड़का है, इसके पीछे कौन कौन है, किसके हाथ हैं, इसकी अभी चर्चा शुरू है। बांग्लादेश इंटेलिजेंस की तरफ से कुछ जानकारी हाथ में आई है। वो जानकारी उन्होंने साझा की है लोगों से कि ये जो पूरा आंदोलन था, ये आरक्षण के विरोध में जो आंदोलन चला था, कुछ दिनों से ये आंदोलन शुरू है, लेकिन उसमें लगभग 300 से अधिक लोग मारे गए। ये आंदोलन एक मोहरा था। उसके पीछे जो हाथ थे, उसके पीछे जो देश हैं कि जो चाहते हैं कि शेख हसीना की सत्ता जो है वो यहाँ से चली जाए और वहाँ पे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है बीएनपी, इनकी सत्ता फिर से आए, खलीदा जिया जो है उनकी सत्ता फिर से आए। ये चाहने वाले कुछ लोग हैं, कुछ देश हैं, वो यही चाहते हैं कि बांग्लादेश में ये तख्ता पलट हो जाए और उसके वजह से हमारा वर्चस्व बांग्लादेश पर बना रहे, बांग्लादेश की सत्ता पर वर्चस्व बना रहे। और स्वाभाविक तौर पर बांग्लादेश पर अगर वर्चस्व बन जाता है तो उसकी समस्या भारत को हो सकती है। भारत पर एक संकट उसके वजह से आ सकता है, भारत पर एक दबाव आ सकता है। और भारत की जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से भारत की प्रगति हो रही है, उस प्रगति को रोकने का काम बांग्लादेश के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान ये भारत के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर ही रहा है, चाइना की भी कार्रवाइयाँ शुरू हैं, श्रीलंका की अवस्था हम लोग देख रहे हैं। और दूसरी तरफ बांग्लादेश पर अगर वर्चस्व प्राप्त कर लिया जाए तो भारत के सामने एक समस्या बन सकती है और उसके वजह से भारत की जो एक विकास की दौड़ है वो हम लोग रोक सकते हैं। ये कुछ लोगों की मनीषा है और इसमें चाइना, पाकिस्तान की आईएसआई, इनका बहुत बड़ा हाथ है। यही अभी बांग्लादेश की इंटेलिजेंस के तरफ से कहा जा रहा है। उनकी तरफ से कहा गया कि लंदन में ये जो पूरा आंदोलन हुआ, ये आंदोलन किस तरह से भड़क सकता है, किस तरह से इसको भड़काना चाहिए, किस तरह से लोगों को रास्तों पर उतारना चाहिए। वो उतरेंगे, अलग अलग जगह पे आंदोलन करेंगे, प्रधानमंत्री का आवास भी अपने कब्जे में लेंगे। आखिरकार मिलिट्री को उतरना पड़ेगा, आर्मी को ये पूरा कब्जे में लेना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति कैसे पैदा की जा सकती है, इसकी एक ब्लूप्रिंट लंदन में तैयार हो गई। इस तरह की बात बांग्लादेश की इंटेलिजेंस की तरफ से सामने आई है। उस इंटेलिजेंस ने यह भी कहा है कि इसके पीछे जो पूर्व प्रधानमंत्री रही है खलीदा जिया, उनके बेटे तारिक रहमान, जो कि अभी बीएनपी के यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक एक्टिंग चीफ भी हैं, उनकी आईएसआई के लोगों से बैठक हुई सऊदी अरेबिया में। लंदन में भी इसका प्लानिंग हो गया। तो ये सभी चीज़ें सामने आ रही है अभी कि ये किस तरह से एक प्लानिंग के तहत हो गया, नियोजनबद्ध तरीके से ये हो गया। तो इसमें चाइना का हाथ है। चाइना ये पूरी तरह से सामने नहीं आ रहा है, लेकिन आईएसआई के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से बांग्लादेश में तख्ता पलट करने की उनकी चाल है। ये अभी बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसियां बता रही हैं और लंदन में ये प्लान तय हो गया। और इसके लिए जो भी अभी ये सब आंदोलन के वक्त, उसके दरमियान जो भी ट्वीट किए गए, वो सब नकारात्मक ट्वीट, जैसे कि आंदोलन भड़क रहा है, अलग अलग जगह पे लूटपाट हो रही है, इस तरह के वीडियोस और इस तरह के ट्वीट किए गए। लगभग 500 ट्वीट किए गए। उस माध्यम से आंदोलन और भड़क गया। विद्यार्थी और जो भी आंदोलक थे वो और भड़क गए, उनमें नाराजगी और बढ़ गई और इसको बढ़ाने का काम इन ट्वीट ने किया। तो ये लगभग 500 ऐसे ट्वीट बांग्लादेश इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से सामने आए। तो एक तरीके से ये एक षड्यंत्र रचा गया
सिर्फ ये आंदोलन नहीं था आरक्षण के विरोध में, शुरुआती दिनों में आरक्षण के खिलाफ एक आंदोलन का चेहरा सामने आ रहा था, लेकिन उसके पीछे जिनके हाथ है कि आंदोलन भड़काना, ज़्यादा से ज़्यादा भड़काना और इतना भड़क जाए कि पूरा तख्ता पलटी हो जाए, सरकार ही गिर जाए, प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग जाए, इस तरह की एक रणनीति यहाँ पे तैयार की गई। और इसका स्वाभाविक जो परिणाम था वो भारत पर होना चाहिए, क्योंकि भारत में जो सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो और शेख हसीना की सरकार, इनके बीच में अच्छे संबंध है। वो अच्छे संबंध बने रहेंगे तो बांग्लादेश में विकास होगा, बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा या उनसे दोस्ती नहीं बना पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खटक रहा था, आईएसआई को खटक रहा था, चाइना को खटक रहा था, क्योंकि चाइना चाहता ही है कि भारत के जो देश है आसपास, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इन सभी देशों में एक अराजकता, असंतोष का वातावरण रहना चाहिए, ताकि भारत में एक जो दबाव है वो बना रहे। तो यही चाहता है चाइना भी, पाकिस्तान भी, और इसीलिए ये पूरा एक षड्यंत्र जो है वो रचा गया एक प्लानिंग के तहत। ये अभी बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसियां बता रही हैं। अभी इसमें कितना तथ्य है वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा ही। भारत भी इस पर नजर बनाए हुए है। अभी भी जो शेख हसीना है उनका यहाँ पे स्वागत किया गया, उनको यहाँ पे रखा गया है भारत में, लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इसके क्या परिणाम निकलेंगे, इसमें कौन कौन है। अभी राहुल गांधी ने भी पूछा था, जब ये सभी विपक्ष के दल हो या सत्ताधारी दल हो, इन सभी की एक बैठक हो गई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसमें राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि क्या इसमें किसी दूसरे देश का हाथ है। यह पूछा है उन्होंने, विपक्ष की तरफ से पूछा गया। इसका मतलब यही है कि भारत भी ये जानना चाहता है कि इसमें किसका हाथ है। और अभी लंदन में या ब्रिटेन में जाने की कोशिश शेख हसीना कर रही है, लेकिन वहां पे उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा। कुछ नियम बताए जा रहे हैं कि इस तरह से किसी को शरणार्थी हम लोग नहीं लेंगे, नहीं उनको प्रवेश दिया जाएगा। उस नियमों के तहत शेख हसीना को वहां पे प्रवेश नहीं दिया जा रहा। तो क्या ब्रिटेन भी यही चाहता है कि शेख हसीना भारत में ही रहे या और किसी देश में जाए और बांग्लादेश की जो स्थिति है वो वैसे ही बनी रहे? क्योंकि आज ब्रिटेन के भी जो हालात हैं वो भी खस्ता हो चुके हैं। वहां पे भी जो शरणार्थी आ रहे हैं बाहरी देशों से, उनके खिलाफ आंदोलन बढ़ रहे हैं। तो ब्रिटेन की अवस्था भी वैसी ही, उनकी भी आर्थिक स्थिति जो है वो डामाडोल हो चुकी है। अमेरिका की भी स्थिति वैसी है। इन दरमियान भारत की स्थिति अच्छी है, तो भारत पे कहीं पर दबाव आना चाहिए, भारत को कहीं ना कहीं लगाम डालना चाहिए। ये इन देशों की इच्छा हो सकती है। अब ब्रिटेन में तो सरकार भी बदल चुकी है। पहले ऋषि सुनक की सरकार थी, जिनके और नरेंद्र मोदी सरकार के अच्छे संबंध रहे थे। अब वहां पे सरकार बदल चुकी है। तो ये सभी मायने हमें ध्यान में रखने चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।